अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा लेसन है लियाउज़िल के ऊपर, मतलब जो वर्ब याउज़िल होते हैं उनके ऊपर। तो चलें हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। वर्ब याउज़िल जो हैं वो हैं एस्सेरे और अवेरे। एस्सेरे का मतलब होता है टू बी और अवेरे का मतलब होता है टू हैव। और आउज़िलियारे का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है अयूतो। अयूतो का मतलब होता है हेल्प। वर्बी एस्सेरे अवेरे, इनको हम लोग इसलिए आउज़िलियारी बोलते हैं क्योंकि ये लोग मदद करते हैं और वर्ब्स की, और जो हम लोग इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। अभी के लिए हम लोग आते हैं वर्बो एस्सेरे के ऊपर। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि वर्बो एस्सेरे हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं नella presentazione, फिर nella descrizione, nelle sensazioni al posto di altri verbi। अब हम लोग ये देखते हैं कि nella presentazione मतलब जब आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करनी होती है तो वर्बो एस्सेरे हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपना नाम बताना होता है तब आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जब आपको अपनी नेशनलिटी बतानी होती है हम लोग इसको तब यूज़ कर सकते हैं। और जब आप लोगों को अपना प्रोफेशन बताना होता है कि मैं क्या करता हूँ या मैं क्या पढ़ता हूँ, तब भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है nella descrizione, और इसका मतलब होता है जब आप लोगों को किसी को अपनी तफसील देनी हो, कोई चीज़ बतानी हो। फिर है तीसरे नंबर पे nella sensazione, और ये आप लोग तब यूज़ कर सकते हैं जब आप लोगों को कोई अपनी फीलिंग बतानी हो। फिर लास्ट पर है al posto di altri verbi। आपको नीचे नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ trovarsi, इसका भी मतलब है किसी चीज़ का होना। इस केस में वर्बो एस्सेरे बनता है। अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि वर्बो एस्सेरे को पढ़ा और लिखा कैसे जाता है। जो भी आप लोगों को नज़र आ रहा है io, tu, lui, lei, noi, voi और लोरो, इन सब का मतलब होता है कि ख़ुद को एक प्रेजेंट करना या दूसरे इंसान को प्रेजेंट करना। ईओ का मतलब होता है मैं, तू का मतलब होता है तुम, लुई का मतलब होता है एक लड़का, लुई जो होता है उसको लड़के को हम बोलते हैं, और लई जो होता है वो एक लड़की होती है। फिर नोई हम, वोई आप, और लोरो वो। ओके, हम लोग पढ़ते हैं वर्बो एस्सेरे को। io sono, मैं हूँ, तू sei, तुम हो, lui è, इस केस में लड़का, lei è मतलब वो है, noi siamo, हम हैं, voi siete, आप हैं, loro sono, वो हैं। अब मैं फिर से रिपीट करती हूँ। io sono, tu sei, lui è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono। जो आप लोगों को ये ए नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक अचेंतो है, मतलब कि इसके ऊपर एक एक्सेंट है, या फिर अगर उर्दू में बोलें तो एक मद है, इसलिए इसको ए करके पढ़ेंगे। अगर इसके ऊपर कुछ भी ना हो तो उसको हम नॉर्मली पढ़ेंगे ए करके। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को सेंटेंस बनाना नहीं सिखाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और बंदे को जो समझ आ भी रहा होता है वो भी समझ नहीं आता, क्योंकि सब कुछ मिक्स हो जाता है। ऑब्वियसली जिसको इटालियन आती है उसके लिए इजी होता है किसी चीज़ को भी फटाफट से पिक कर लेना और समझ लेना, पर जिसको नहीं आता वो बेचारा पहले ही परेशान होता है कि मुझे इटालियन नहीं आ रही, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें अगर आप लोग समझा देते हैं तो जो समझ आ भी रहा होता है वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अटेंशियोने अटेंशियोने अटेंशियोने। तो हमें ये तो पता चल गया कि वर्बो एस्सेरे का मतलब होता है मैं हूँ। तो अगर हम लोगों ने बताना हो कि मैं वहाँ पे रह के आया हूँ या मैं वहाँ पे गया था, तो उस जगह पे भी हम लोग इस वर्ब का यूज़ करके अपनी बात को, अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं और किस किस वर्ब के साथ ये यूज़ हो सकता है। से स्टेsso इसका मतलब होता है कि अपनी सेल्फ़ के ऊपर, अपने आप के ऊपर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आगे लिखा हुआ है sono stato a Roma ieri, मतलब मैं कल रोम में रहा हूँ। तो यहाँ तो हो गया ना कि मैं रहा हूँ, तो सोनो तो हो गया मैं, स्टातो मतलब
रहा। आ मतलब वहाँ पे रोमा रोम, इयरी कल, तो इसका मतलब हो गया मैं कल रोम में रहा हूँ या रहा था। फिर आ गया है con i verbi di movimento, मतलब हरकत वाले वर्ब्स जो होते हैं, जैसे मैं जा रहा था, मैं आ रहा हूँ, ऐसे वाले, तो हम वो वाले अब पढ़ते हैं। अंदारे, वेनीरे, पर्तीरे, tornare, arrivare। अंदारे का मतलब होता है जाना, वेनीरे का मतलब होता है आना, पर्तीरे का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ के लिए निकलना, जैसे कि मतलब आप लोगों ने कोई छुट्टियां मनाने जाना है तो उसके लिए आप लोग पर्तीरे होने वाले हैं, तो उस तरह उस जगह पे आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। फिर है तुरनारे, मतलब कि वापस आना किसी जगह से, अर्रिवारे मतलब किसी जगह पे पहुंचना। तीसरे नंबर पर आ गया con i verbi di stato। वर्बी दी स्तातो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे आप लोगों को कुछ बताना होता है, मैं मतलब मोटा हो रहा हूँ, मैं पतली हो गई हूँ। इससे पहले हम लोग इन सब वर्ब्स को पढ़ लेते हैं। नाशरे, मोरीरे, इंग्रेसारे, दिमगरीरे, रिमानेरे और स्तारे। नाशरे का मतलब होता है पैदा होना, मोरीरे का मतलब होता है मरना, इंग्रेसारे का मतलब होता है मोटा होना, दिमगरीरे का मतलब होता है पतला होना, रिमानेरे का मतलब होता है रुकना, का मतलब होता है लाइक टू स्टे। फिर है वर्बी रिफ्लेक्सिवी, जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्सिव वर्ब, जैसे कि फॉर एग्जांपल मी sono svegliata alle 8 stamattina, आज मैं सुबह 8 बजे उठी थी। फिर लास्ट पर है con i verbi impersonali, जिसका मतलब है impersonal verbs। फॉर एग्जाम्पल si lavora molto in questa scuola, इस स्कूल में बहुत काम होता है। अब आ गया है हमारे पास verbo avere, और ये हर जगह पे यूज़ होता है, तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। सबसे पहला है dire l'età di qualcuno, मतलब जब आप लोगों को अपनी एज बतानी होती है तब davanti a nomi per descrivere qualcosa o qualcuno, तो यहाँ पे भी वही बात आ गई कि जब आप लोगों को किसी को डिस्क्रीवरे मतलब डिस्क्राइब करना हो तब आप लोग वर्बो अवेरे को यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर है esprimere sensazioni fisiche e bisogni। ओके, इसका ये मतलब है जब आप लोगों को अपनी फीलिंग्स या अपनी कोई फ़िज़िकल कंडीशन या फिर कोई नीड बतानी हो तब हम लोग वर्बो अवेरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है sostituire il verbo possedere। सो possedere का मतलब होता है लाइक किसी की मलकियत होना या किसी चीज़ का मालिक होना, तो जैसे कि io ho una macchina, कि मेरे पास एक गाड़ी है। फिर आ जाता है in tutti gli altri casi, मतलब ये वर्ब बाकी सिचुएशंस में भी यूज़ हो सकता है, यानी कि मतलब और वर्ब्स के साथ और सेंटेंस के अंदर भी हम लोग इस वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वर्बो अवेरे को लिखते और पढ़ते कैसे हैं। सो बेसिकली वर्बो अवेरे का मतलब होता है रखना, पर इस केस में ये मतलब नहीं है इसका कि मैं इस चीज़ को वहाँ रख दूँ या इस चीज़ को यहाँ रख दूँ, ये इसका मतलब नहीं होता है। मतलब कि रखना कि मेरी एज इतनी है ये बताना, या फिर मैं इस चीज़ को रखता हूँ मतलब मेरे पास ये है। अब हम पढ़ते हैं वर्बो अवेरे। io o, मैं रखता हूँ, तू आई, तुम रखते हो, lui आ, वो रखता है, lei आ, वो रखती है, noi abbiamo, हम रखते हैं, voi avete, आप रखते हैं, loro hanno, वो रखते हैं। फिर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो आप लोगों को आका मीन्स जो एच नज़र आ रहा है इसको हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इटालियन में ये प्रोनाउंस नहीं होता है, मतलब जो एच होता है वो प्रोनाउंस नहीं होता है। ऑब्वियसली इसको इटालियन में लिखा ज़रूर जाता है पर इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसको सिर्फ लतीनो मतलब जो इटली की पुरानी ज़ुबान थी उसके अंदर प्रोनाउंस किया जाता था, उसमें सिर्फ पढ़ा जाता था। अभी जो इटालियानो है, इटालियन है, उसके अंदर इसको प्रोनाउंस हम नहीं करते, सिर्फ हम लोग इसको लिखते हैं। फिर से अटेंसियोने, अटेंसियोने और अटेंसियोने। अब आप लोगों को ये नज़र आ रहे होंगे i verbi correre, passeggiare, nuotare, camminare और pattinare।
कोरेरे का मतलब होता है जॉगिंग करना, या अगर हम लोग उर्दू में बोलें तो भागना। फिर है पसेजारे, जिसका मतलब होता है चहलकदमी करना। नुअतारे मतलब स्विमिंग करना। फिर है कमिनारे मतलब चलना। पत्तिनारे मतलब स्केट करना। और हाँ, बी केयरफुल, पत्तिनारे और पेत्तिनारे दोनों तकरीबन एक जैसे लिखे जाते हैं, सिर्फ पत्तिनारे के आगे आ आता है, मतलब इंग्लिश में बोलें तो ए आता है, और पेत्तिनारे के आगे पी के मीन्स आगे ए आता है। पेत्तिनारे का मतलब होता है कंघी करना और पत्तिनारे का मतलब होता है स्केट। तो हाँ जी, इन वर्ब्स के आगे भी हम लोग वर्ब ऑक्सिलियरी यूज़ करेंगे, जो इस केस में हमारे पास है अवेरे। फिर चाहे ये वर्ब्स मूवमेंट वाले क्यों ना हों। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स। इeri ho corso tutto il giorno, इसका मतलब है कि कल मैं सारा दिन भागता रहा या भागती रही हूँ। Abbiamo passeggiato lungo via Condotti, abbiamo हम, passeggiato चले, lungo लंबा, via गली, Condotti गली का नाम है। Sembrate stanchi, avete camminato molto, sembrate stanchi का मतलब होता है आप लोग थके हुए लग रहे हैं। avete camminato molto आप लोगों ने बहुत चला है। और यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड। आई होप आप लोगों को मेरी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत भी समझ आई है और आप लोगों को कोई भी वीडियो का पार्ट समझ आया है और आपको अच्छा लगा है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। तो फिर अल्लाह हाफिज़। Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was